इन महाशय को सुनिए। योगी आदित्यनाथ, एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन और वो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं, इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। इन महाशय को भी सुनिए। अरे न ठाकरों से डरे, न गांधी से डरे, न पवन से, तो ये बाल को पोस लड़ेंगे। चैलेंज है, मां का दूध दिए हुए तो आ जाओ, मां का दूध दिए तो आ जाओ, चैलेंज आ जाओ। कब आते बोलो, कहाँ बोलो, मैं आने के लिए तैयार हूं। अरे डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। ये देश तोड़ने वाली बात है, ये देश को जोड़ने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 25 to 28 है, जिसमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, अनेक प्रकार की धार्मिक छूट दी गई है। और उसी का दुष्परिणाम है कि ये धर्म के नाम पर नंगा नाच भारत की सड़कों पे आए दिन आज देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक युद्ध की स्थिति इन धर्म के मानने वाले ठोंगियों ने बना रखी है। मैंने ठोंगी ही कहता हूँ, उनके अंदर आध्यात्मिक तत्व की इतनी कमी है, इतनी कमी है, ये सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं। क्यों? भारत का पड़ोसी देश चीन है। चीन भारत का सामरिक रूप से सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन चीन हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, चीन से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन हमसे 2.5 गुना आगे है जीडीपी में। उसकी जीडीपी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है। उसकी जीडीपी 8.49 ट्रिलियन है आज के दिन, और भारत की जीडीपी मात्र अभी $3.5 ट्रिलियन के आसपास लड़खड़ा रही है। और ये भी जीडीपी जो है भारत के नागरिकों के साथ न्याय नहीं करती है। देश में इस जीडीपी का अधिकांश हिस्सा 10% लोगों के कब्जे में है, और वही लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। शेष 90% भारतीय जो है किस स्थिति में है इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। चाइना में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी 1967 से 1977 तक, इस दौरान चाइना ने हर धर्म पे प्रतिबंध लगा दिया, किसी भी धर्म पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था। और वही वो दौर है जब चाइना इस रेस में हमसे आगे निकल गया। और आज हम जो है धर्म के नाम पे नंगा नाच नाच रहे हैं। हम पूरा देश जो है धर्म के नाम पे बटा हुआ है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मतलब अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है धर्म और जाति के नाम पे। धर्म के अलावा जाति में भी हम हिंदू समाज इस कदर बटे हुए हैं। इन महाशय को आपने सुना, ये महाशय कह रहे हैं कि इन्हें याद रखना चाहिए। इस बात में महाशय को याद दिलाऊंगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था, हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के मुसलमान, जब एक सर्वे हुआ था आज़ादी से पहले बंटवारे को लेके, तो अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था और पाकिस्तान जाने की रजामंदी दी थी। लेकिन वो किन्हीं कारणों से उस समय के तत्कालीन राजनीतिक कारणों से नहीं गए या नहीं जा पाए। और आज वो उनके वक्तव्य को सुनिए, वो किस ढंग से बात कर रहे हैं। अगर इनके तर्क के आधार पे भारत के हिंदू बात करें तो पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा इंडोनेशिया, पूरा तमाम ऐसे देश आसपास के हैं जो हिंदू राष्ट्र रहे हैं, जहाँ हिंदू ही रहे हैं, वो भी दावा कर सकते हैं इस ढंग का कि ये सारी जमीनें, सारी भूमि हिंदुओं की है, हिंदुओं की रही है, इसलिए हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं को मान करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भारत के जो हिंदू संगठन है वो यूनाइटेड नेशन में उन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए, दावा करना चाहिए इन सारी भूमि पे कि सारी भूमि मेरी है, हिंदुओं की है। तो ये जो कुतर्क दिए जा रहे हैं धर्म के नाम पे, ये
ये तो देश को बांटने वाले हैं, देश पिछड़ता जाएगा। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भारत के संविधान में एक बात यहाँ हमेशा याद रखिए कि चाहे वो संविधान हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो मनुस्मृति हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो ईश्वर रचित नहीं है। ईश्वर से उसका कुछ भी संबंध नहीं है और उससे उसकी उपयोगिता हमारे लिए तभी तक है जब तक वो हमारे विकास में हमारा साथ दे। अगर हमें लगे कि ये धर्म अब अनुपयोगी हो गए हैं और हमें विकास के मार्ग में ये बाधा बन रहे हैं हमारे विकास के मार्ग में, तो ऐसे धर्मों में संशोधन की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। जो कोई एकदम से अनुपयोगी हो गया उसे नष्ट कर देने की भी ज़रूरत है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही ऐसे ही मानव सभ्यता आगे बढ़ती है, पुरानी चीज़ों को छोड़ती जाती है, नई नई चीज़ों को अपनाती जाती है, तभी कोई समाज, कोई देश आगे बढ़ता है। आज हम हजारों हजार साल पुरानी पुस्तकों के नाम पे लड़ रहे हैं। ये पुस्तकें किसी व्यक्ति विशेष की सोच या विचार पे लिखी गई हैं, आधारित हैं। इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा पश्चिम की तरह, अन्यथा हम इस रेस में और पिछड़ते जाएंगे। चाइना हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, हमारे पड़ोस में है। सीख है कि कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे सभ्यता को विकसित किया जाता है, कैसे किसी एक राष्ट्र को विकसित किया जाता है। अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, चाइना के इस रेलवे स्टेशन को आप देखिए और अपने रेलवे स्टेशनों को आप देखिए, तुलना करिए। चाइना की सड़कों को देखिए, चाइना के ब्रिजेज को देखिए और अपने यहाँ हालात देखिए, आप सड़कों के हालात क्या हैं। रोज एक ब्रिज बनता है, हर साल 2 साल में गिर जाता है। आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूँ यूपी के, और आजमगढ़ में एक ब्रिज, रेलवे ब्रिज बना है। माय गुडनेस, आप उस पर यात्रा करेंगे तो आपको लगेगा कि संसार का सबसे अद्भुत ब्रिज बनाया गया है यहाँ। तो जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ देश, सिर्फ इसलिए कि हम जो है अपने हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। हम अनेक अनुपयोगी चीज़ों के नाम पे लड़ रहे हैं, जैसे धर्म हुआ, जैसे जाति। और ये मूर्ख जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मंचों से खड़ा होकर जो जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये अपने लाभ के लिए हमें रात को लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं मूर्खों की तरह। हम साबित कर रहे हैं कि हम सभ्यता के इतनी लंबी यात्रा के बाद भी आज भी निरा मूर्ख है। अस्पताल में ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है तो भूल जाते हैं हम कि हम किस धर्म या किस जाति के हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी भूल जाते हैं कि हम किस जाति या धर्म के हैं। और जब सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में वोट के अधिकार की बात आती है तो हम इतनी बड़ी मूर्खता, ये इतने बड़े मूर्ख होना साबित करते हैं कि मतलब ऐसी मूर्खता की मिसाल कहीं पूरे ब्रह्मांड में अगर और एलियंस होंगे और सभ्यताएं होंगी तो नहीं होंगी शायद। जो सबसे बड़ा राइट हमारा है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जिसके आधार पे ही हम और हमारा समाज और हमारा परिवार विकसित होगा, हमारा राष्ट्र विकसित होगा, वहाँ पे हम धर्म और जाति जैसे मूर्खतापूर्ण कारणों से वोट देते हैं और अपने सांसद और विधायक चुनते हैं, अपनी विधानसभाएं और लोकसभाएं बनाते हैं। मैं लोकसभा विधानसभा के बारे में भारत में बता चुका हूँ कि कितने अपराधी, कितने भ्रष्टाचारी, या यूँ कहिए कि इन्हीं से भरी है। ये बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 की मेजोरिटी में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोचिए, जरा विचार करिए कि हम इंसान अलग कैसे हो गए। क्या कोई धर्म जो है इंसान की बायोलॉजी बदल देगा? क्या कोई जात इंसान की बायोलॉजी बदल देगी? क्या आपके रक्त का रंग कुछ और है और मेरे रक्त का रंग कुछ और है? नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, आसमान एक है, सूरज एक है, हवाएं एक है, पेड़ पौधे एक हैं, चिड़िया पंछी एक है, पानी एक है, आकाश एक है, बारिश एक है, सब कुछ एक है। फिर भी हम एक पुस्तक कुछ किताबें कुछ व्यक्तियों द्वारा लिख दी गई हैं, हम उनके आधार पर इस कदर लड़ रहे हैं जितने शायद कुत्ते भी नहीं लड़ते। कुत्तों में भी इतना सघन बंटवारा नहीं होगा, इतना घातक बंटवारा नहीं होगा जितना बंटवारा हम मनुष्य जाति में कर रखा है, जो अपने आप को इस जीव श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ मानता है। कैसे आप मानते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? आपके इन्हीं कृत्यों के आधार पर, आपकी इसी सोच के आधार पर, अपने इसी विचार के आधार पर कतई हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं।
तो भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के संदर्भ में कहा जाए तो हम निरा मूर्ख जानवर हैं। जानवरों से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं, जानवरों से भी बदतर हमारी सोच, जानवरों से भी बदतर सभ्यता हमने विकसित कर रखी है। थैंक यू, धन्यवाद।